हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, जिसका कि पेपर वगैरह लीक हुआ था, दोबारा से जो कंडक्ट होने वाला है, री एग्ज़ाम डेट हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था। वो एक्सपेक्टेड कब है? ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये कोई ऑफिशियल डेट हम नहीं बता रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, वैसे थंबनेल भी आप लोग पढ़ ही लिए होंगे कि मेरा भाई कोई इनसाइडर आदमी नहीं है आयोग में, ना सरकार में, ना यहाँ वहाँ ना, ऐसा कोई हम क्लेम भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर दूसरे जो आयोग हैं वहाँ पे क्या चलता है, कॉमन सेंस क्या काम करता है, और जो पब्लिक डोमेन पे बहुत सारा जानकारी मिला हमको जेएसएससी के वेबसाइट पे। पहले जो है आपका बिडिंग वगैरह कैसे हुआ है, जो एजेंसी है उसको हायरिंग में अप्रॉक्सीमेटली कितना समय लगता है, अंदर क्या काम चल रहा है, दूसरे एग्जाम्स का क्या स्टेटस चल रहा है, और आयोग जो है जेएसएससी अभी कितना एक्टिव है, वो सब को ध्यान में रखते हुए हम एक रफ एस्टिमेट ले रहे हैं। ठीक है क्या? और जो लोग जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स में जिनको प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि देखे होंगे अगर आप लोग 28 जनवरी वाला पेपर, तो एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन था वहां पर, और एसएससी से थोड़ा अलग तरह का था। ऐसा नहीं था क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का एक अंदाज अलग था, तरीका अलग था, और सिलेबस जो है वो एसएससी सीजीएल यानी सेंट्रल एसएससी से मैच नहीं कर रहा था। तो अगर आप जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर मैथ्स में वीक हैं, तो एमसीक्यू के थ्रू बहुत कम समय में आपका तैयारी करवाया जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, इसका जो लिंक है वो हम पहले कमेंट में लगा देंगे। अगर आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करेंगे तो ये कोर्स केवल आपको 359 रुपीज़ में मिल जाएगा। वीडियो अभी इसमें अपलोड हो रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगा, तो ऑल टाइम आपका अवेलेबल रहेगा, इसीलिए। और अभी से 1.5 से 2 महीने के अंदर ये कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर एग्जाम डेट और पहले आता है तो चिंता नहीं करना, आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। इसमें जो एजुकेटर है वो हम नहीं है, वो दूसरे सर हैं जिनको कि ऑफलाइन टीचिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो वो वहां पर पढ़ा रहे हैं। आप चाहें तो इसका डेमो वीडियोस एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, हम 2 रीजन का बात करेंगे एग्जाम डेट के लिए। ठीक है, एग्जाम डेट पहला रीजन के हिसाब से हम एक एस्टिमेट बताएंगे, और दूसरा रीजन से हम उसको सफिशिएंट ये करेंगे, सफाइस करेंगे कि क्यों वही डेट हमको ज्यादा सूटेबल लग रहा है। ठीक है, पहला क्या है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो पुराना एग्जाम एजेंसी है वो निकल गया आउट ऑफ पिक्चर। ठीक है, जैसे पुराना कोई एक्स होता है जो कि नए रिलेशनशिप में आने से प्रॉब्लम करता है, तो अब ये जो पुराना एग्जाम एजेंसी है, पुराना जो एक्स है, ये नए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? उसके लिए आप कोर्ट केस वाला जो हम वीडियो इससे पहले बनाए थे उसको जाकर के देख लीजिएगा, उससे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि अब पुराना एग्जाम एजेंसी जो है वो गला का हड्डी नहीं बनने वाला, उससे कोई समस्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि लोकसभा इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है, उसका रिजल्ट वगैरह आता है, उसके बाद से क्या है, न्यू एजेंसी का हायरिंग का जो भी प्रोसेस अभी बचा हुआ है, कुछ प्रोसेस शुरू हो चुका है, कुछ प्रोसेस अभी बाकी है। ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा जो चीज अटक रहा है वो पेमेंट का ही अटक रहा है। ठीक है, तो वो काम करना है। साथ में लैंग्वेज पेपर का जो क्वेश्चन है, जो कि गवर्नमेंट प्रिपेयर करवाता है, ठीक है, वो एजेंसी नहीं प्रिपेयर करता, वो गवर्नमेंट बॉडी है एक, वही प्रिपेयर करता है, तो वहां से ये काम करवाना। अगर आयोग तेज तर्रार होगा तो ये दोनों काम को पैरेलली चलाएगा, यानी कि एग्जाम एजेंसी के हायरिंग का जो भी फॉर्मेलिटीज बचा होगा उसको भी पैरेलली चलाएगा, और साथ के साथ लैंग्वेज पेपर का आपका क्वेश्चन का भी तैयारी करवा देगा। ठीक है, ये सारा चीज अगर गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होता है, एजेंसी जो है हमारा जेएसएससी जो है वो प्रोएक्टिव होगा, तो ये सारा काम 2 महीना में करवाया जा सकता है, अगर प्रोएक्टिवली और फास्टली किया जाए। हो सकता है इससे कम समय में भी हो जाए, 1.5 महीने में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट कितना फास्ट काम करता है। अगर अपना थोड़ा बहुत जो एक होता है कि रूल्स को बेंड किया जाता है बहुत जगह पे जब जरूरत पड़ता है किसी चीज को करने का, तो अगर रूल्स को बेंड करने के लिए ये लोग रेडी हैं, तो 2 मंथ के अंदर अंदर ये काम को करवाना कोई बड़ा बात नहीं है, 1.5 महीना में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से काम चलता है, अगर ये शेड्यूल को फॉलो किया जाता है, तो जून के स्टार्टिंग में आपका लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जून जुलाई पूरा काम अगर चलता है तो एग्जाम जो है आपका शेड्यूल हो सकता है जुलाई एंड में या फिर अगस्त में। ज्यादा वैसे रियलिस्टिक चांस है कि अगस्त में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन अगस्त के स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। अगस्त के स्टार्टिंग में या जुलाई के एंड में ही क्यों होगा, इसका रीजन हम आपको दूसरा रीजन से हम इसको सब्सटैंशिएट करते हैं अपने बात को, जो भी बात हम बोल रहे हैं। देखिए, दूसरा रीजन आपका सबसे बड़ा क्या है, झारखंड असेंबली इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यानी झारखंड का अपना इलेक्शन होगा। ठीक है, जो विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो इसके अंदर क्या है कि ये आपका कब होने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर 2024 में आपका इलेक्शन चलेगा, यानी हो सकता है नवंबर लास्ट से दिसंबर स्टार्टिंग में रहे। ये डिपेंड करेगा वैसे कि चुनाव आयोग क्या डिसाइड करता है, तो डेट अभी से एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन रफली यही टाइमलाइन आपका रहेगा। यानी कि गवर्नमेंट को या तो ज्वाइनिंग करवा लेना पड़ेगा इससे पहले, या फिर कम से कम डीवी तो करवा के रखना पड़ेगा, या तो अक्टूबर में या अक्टूबर से पहले पहले ही ज्वाइनिंग या डीवी दोनों हो जाना पड़ेगा। रीजन साफ है, आप लोग को भी पता है, इतना मतलब आप लोग कोई बच्चे तो है नहीं कि यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना कुछ अचीवमेंट शो करना है कि हम ये चीज का ज्वाइनिंग करवाए, ये लोग को इतना इतना लोग को जॉब दिए। जेएसएससी सीजीएल इतना बड़ा एग्जाम का अगर ये लोग ज्वाइनिंग करवा लेते हैं तो, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा कि हम डीवी भी लिखे हैं, हो सकता है ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंचाया जाए, डीवी तक ही पहुंचा के रोक दिया जाए। ठीक है, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो भी है
अगर इस लॉजिक से भी हम देखते हैं तो अगर मान लीजिए जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होता है, यानी जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट के, यानी कि अगस्त फर्स्ट हाफ तक एग्जाम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि हो जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर की अगस्त में ही आ जाएगा, ठीक है। और जो भी चैलेंज वगैरह होता है आंसर की का, उसके लिए भी बहुत कम समय देकर के उसको फटाफट किया जा सकता है, जैसा कि अभी आप लोग जेपीएससी में भी देखे होंगे। रिजल्ट अगर इस हिसाब से देखिएगा तो सितंबर में आपका रिजल्ट दे सकता है, डीवी भी सितंबर में ही करवा सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगर चाहे तो जल्दी करवाने में इन लोगों को टाइम नहीं लगता है, ठीक है, तो जल्दी करवाया जा सकता है। और ज्वाइनिंग जो है आपका अर्ली अक्टूबर के अप्रॉक्स में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा रीजन से भी देखें तो जो हम जुलाई और अगस्त का बात बोल रहे हैं ये सही साबित होता है। वैसे जुलाई कम ही चांस रखिएगा, ज्यादा चांस अगस्त का है, ठीक है। तो अगस्त हम बोलते हैं तो इस हिसाब से टाइमलाइन फिट बैठता है, हालांकि बहुत टाइट बैठता है, बहुत टाइटली फिट बैठता है। इसीलिए एक और चीज हम आपको बताते हैं, कुछ और पॉसिबिलिटी भी है। क्या है कि इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग नहीं दे करके केवल डीवी करवा करके और उसी को अपना एज एन अचीवमेंट करवा देना कि जो एग्जाम कोई नहीं करवा पाया वो एग्जाम हम लोग करवा दिए, और डीवी करवा करके उसको भी एज एन अचीवमेंट दिखाया जा रहा है। क्योंकि देखिए इलेक्शन जीतने के लिए स्टूडेंट का सपोर्ट थोड़ा बहुत काफी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 6.5 लाख जो फॉर्म गिरा है वो सारा झारखंडी लोग का फॉर्म है, नंबर 1। और नंबर 2 की स्टूडेंट्स का इम्पैक्ट उतना भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है, बड़ा होता है बट उतना भी बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर जो सिंपैथी वाला जो फैक्टर है वो भी प्ले करेगा इलेक्शन में, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि जो प्रेशर है स्टूडेंट लोग का वो डाइवर्ट कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन निकाल देगा ये लोग और स्टूडेंट का जो प्रेशर है उसको डाइवर्ट कर देगा। यानी स्टूडेंट्स जो अभी प्रेशर बनाने का फिराक में है, जो लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं या फिर और भी बहुत तरह का चीज प्लान किया जा रहा है, उसको 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन लाके सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी भी आप देखिए कि जैसे जेएसएससी जो है आपका हुआ, जिस दिन आपका 28 का पेपर था उसी दिन जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, तो बहुत सारा जो वहाँ पे एक सपोर्ट होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इसका भी कोशिश हो सकता है, 14 जेपीएससी का भी बहुत हल्ला है मार्केट में कि ये आ सकता है, जल्दी ही आ सकता है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो रूलिंग अभी कोलिशन है उसको कितना अपने ऊपर प्रेशर फील होता है, कि कितना उसको और काम करने का जरूरत है। अगर उसको लगता है कि नहीं उतना भी ज्यादा बड़ा लॉस हमको लोकसभा इलेक्शन में नहीं हुआ है, तो फिर हो सकता है कि वो ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं रहेगा, और प्रोएक्टिव नहीं रहेगा तब फिर ये टाइमलाइन फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम आपको रफ आइडिया दे दीजिए। मेरे हिसाब से आपको अगस्त फर्स्ट वीक मान करके तैयारी जो है अभी अपना करना चाहिए, और अगर मतलब एग्जाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप अभी से एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि अभी से अगर आप एग्जाम डेट का इंतजार करेंगे तो आप देख ही लिए जेपीएससी के केस में क्या हुआ, एग्जाम डेट कितना कम टाइम पहले आपको मिला है, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ पे भी वही होगा कि 15 दिन 20 दिन पहले आपको बता दे कि हाँ 20 दिन बाद आ जाओ परीक्षा लिखने के लिए, तो वहाँ पर फंस जाइएगा, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना आसानी से उसको नहीं समेट पाइएगा, ठीक है। और लैंग्वेज के साथ साथ मैथ्स को भी इतना आसानी से नहीं समेट पाइएगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो मैथ्स का आप ये कोर्स ले सकते हैं, एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है, इसका डेमो वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। कूपन कोड ऑफिसर जरूर लगाइएगा ताकि 359 में केवल आपको ये कोर्स मिल जाए। कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो हम व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है या नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा आपका पिन्ड कमेंट में, वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। पढ़ाई लिखाई कृपया करके शुरू कर दीजिए, नहीं तो समस्या में फंस जाइएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।